कन्हैया लाल की हत्या के मुख्य आरोपियों में से जावेद उस पर इल्ज़ाम ये है उसकी उसने ये इन्फॉर्मेशन इन हत्यारों को दी कि कन्हैया लाल अब आ गया है, अपनी दुकान में है, स्पॉटर जिसको कहते हैं, स्पॉटर था वो। उसके कहने पर ही ये लोग फिर दुकान के अंदर गए थे। तो वो व्यक्ति, हम चलिए वो जुडिशियल प्रोसेस चल रही है क्योंकि, और उसको बेल भी मिल चुकी है क्योंकि ऐसे सबूत नहीं मिले उसके खिलाफ, तो बट वो भी इसका एक जो है हिस्सा है। वैसे सर कोर्ट ने क्या कहा ये भी हम बात करें क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जुडिशियल सिस्टम की बात की है। कोर्ट ने फिल्म के मेरिट डिमेरिट पर तो बात ही नहीं की है। बिल्कुल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म से कुछ हो जाने वाला था, खराब फिल्म है या भड़काऊ फिल्म है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि इनके पास, याचिकाकर्ताओं के पास रेमेडी का एक मौका है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करने का, वो इनको अवेल कर लेने दीजिए और 1 हफ्ते के अंदर केंद्र इस पर फैसला करे, तब तक के लिए फिल्म पर रोक लगाइए। भाई तो आप परिस्थितियों को भी तो देखेंगे कि फिल्म रिलीज होने से कितने घंटे पहले आप ये फैसला दे रहे हैं। उससे जो प्रोड्यूसर्स का, फिल्म बनाने वालों का, उसमें जिन लोगों ने काम किया है, जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी तो कोर्ट को सोचना चाहिए। कोर्ट ये क्यों नहीं कह सकता है कि 24 घंटे में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करके बताए। सेंसर बोर्ड आपका, उसने पास किया है। अगर इसमें कुछ गलत है जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं तो फिर सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? 1 हफ्ते में क्यों? और सरकार क्यों? भाई कोर्ट ये भी तो कह सकता था फिल्म रिलीज होने दीजिए, सरकार 1 हफ्ते में बताए कि ये चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। अभी उनके एक एसोसिएट का, जो अपोजिशन के एक एसोसिएट लॉयर हैं, उनका ये बयान है कि जब तक कावड़ चल रही है तब तक इस फिल्म को रोक पढ़ा मैंने, कावड़ यात्रा तक इसको बैन कर दे। पर क्यों? आप यहाँ पे हम सब जानते हैं कि फिल्म में तो कॉमर्स इन्वॉल्व होता है ना। नहीं, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आई। हाँ, तो मतलब ये इसको इतने टाइम के लिए रोक दीजिए, उसके बाद दंगे नहीं होंगे, अभी करेंगे दंगे हो जाएंगे, तो मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। एक लेजिट लॉयर होके भी उन्होंने ये स्टेटमेंट पब्लिकली पास ऑन किया है, तो मुझे ये समझ नहीं आया। दूसरा, जो अमित जानी जी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उनका जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो थिएटर्स तक पहुंच चुकी थी, इसका कोड भी हर जगह सर्कुलेट हो चुका था। अगर फिल्म का कुछ नुकसान हो जाता है थ्रू पायरेसी और किसी भी चीज से, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? ऑलरेडी ये फिल्म जो है टाइट बजट में बनी है, बहुत मुश्किल से ये रिलीज होने वाली थी। सेंसर बोर्ड के 50 कट तो हम सब जानते हैं कि इस फिल्म पे लगे हैं, तो ऑलरेडी ये बहुत मुश्किल से रिलीज होने वाली थी और उस पे भी हॉल्ट लगा दिया गया, और हॉल्ट का कोई मुझे एक सॉलिड लेजिट रीजन नहीं पता चल रहा है। और अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि किसका दरवाजा खटखटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा ही चुके हैं, तो वही उम्मीद वही है 1-2 दिन में कर देगा। अच्छा, हमने देखा कि बतात कपिल सिब्बल जी की बात हुई कि वो केस लड़ रहे हैं। एक दूसरा जो हर मामले में जो बॉडी हम देखते हैं पहुंचती है, वो है जमीयत उलमा हिंद। इसमें भी जमीयत उलमा हिंद है, अरशद मदनी जी। तो ये इनको क्या पढ़ा आपने? अब एक्चुअली क्या है, देखिए कानून 2 ढंग से काम करता है। अगर आप सपोज करिए हम लोग कोर्ट जाएं तो कभी ना कभी और हमेशा सवाल पूछा जाता है कि भाई आप क्या, आपने सुना ही होगा कि हिंदुओं के ठेकेदार हैं क्या, आप क्यों कोर्ट आ गए, पूरे समाज को क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं। पर यह सवाल जमीयत उलमा हिंद से नहीं पूछा जाता है। वक्फ के मैटर में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मैटर में, राम मंदिर के मैटर में, जितने भी केसेस आप मुसलमानों के हर मैटर में, इवन इंडिविजुअल मुस्लिम्स के मैटर में, और एक अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इट्स एन अनरजिस्टर्ड बॉडी, और वो कोर्ट में केसेस फाइल कर रही, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। तो आज ठीक है, आपने उनकी बातें सुनी। मेरा सवाल एक प्रक्रिया से है, जिस तरह से पूरा सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, मैं इसको लीगली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि जब जावेद की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि लेट द फिल्म बी रिलीज्ड, उसके बाद कैसे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पे रोक लगा दी, केंद्र सरकार को भेज दिया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया फॉलो हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन में शायद फिर सुनेगी। अब जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लीजिए इन द मीन टाइम केंद्र सरकार इसमें कोई डिसीजन ले लेती है, तो फिर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी एसएलपी इन्फ्रक्चर्स हो गई, फिर आप हाई कोर्ट जाइए। तो बहुत सारे इसमें, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा अब दोबारा जो बात, वो अभी आपने जो कहा कि फिल्म रिलीज होने दो, ऑलरेडी कह चुका है कुछ दिन पहले, उससे अलग कुछ कहेगा, कह सकता है क्या? अब देखिए, वो एक अलग कोर्ट थी, वो वेकेशन बेंच थी, वो और जज थे, अब ये कोई और जज। तो उन्होंने यही कहा कि अब इसको नॉर्मल कोर्ट्स में जब कोर्ट खुल जाएगा तब हम देखेंगे, अभी इसमें कोई भी ऐसी हड़बड़ी नहीं है, ना कोई ऐसी इंटरिम ऑर्डर की जरूरत है, और लेट द फिल्म बी रिलीज्ड।
इसमें अभी हम कोई इंटरिम आदेश नहीं पारित करेंगे। सर एक अंत में एक बात, मतलब एक्चुअली देखिए, जो लोग इस फिल्म के खिलाफ हैं, इससे पहले कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी, इन फिल्मों के खिलाफ भी अदालत में लोग गए थे। वो हालांकि वो फिल्में फिर रिलीज हुई, बहुत सेंसर बोर्ड को उसमें कट्स वट्स करने पड़े थे। ये आरोप लगाया जाता है कि ये सरकार ऐसे लोगों को पेट्रोनेज दे रही है या बढ़ावा दे रही है जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर एक तरफा फिल्में बनाते हैं। ये आरोप है उनका, और ये उसी कड़ी में एक ये फिल्म भी है। तो वही तो हम एक कह रहे लाइन में मुसलमानों के खिलाफ कुछ बनाओ। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि लोगों को तय करने दीजिए। आपको लगता है कि ये फिल्म भड़काती है, ये फिल्म ऐसा करती है, ऐसा करती है, मत देखिए। फिल्म नहीं चलेगी तो क्या असर होगा उसका, किताब नहीं बिकेगी तो क्या असर होगा उसका। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, हर मामले में वो लागू होना चाहिए। या तो हर फिल्म के बारे में आप ये कहिए कि हम उसकी रिलीज रोक देंगे, हाई कोर्ट तय करेगी पहले, हाई कोर्ट तय करेगी पहले, फिर सारे सुप्रीम वकीलों कोर्ट को तय दिखाया करेगा, जाएगा, सरकार के पास जाएगा, तब फैसला होगा।